नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आप समझ लीजिए एक तूफान ला सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस के आईपीओ की। तो क्या है ये कंपनी और क्यों इस पर सबकी नजर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका साइज देखिए। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 5,200 करोड़ रुपए की। इतना बड़ा अमाउंट इसे इंडियन मार्केट के लिए एक मस्ट वॉच इवेंट बना देता है फॉर श्योर। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये आईपीओ इंडिया के ग्रीन फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा बेट है, एक दांव है? आइए इस पूरी चर्चा में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये क्लीन मैक्स है कौन और ग्रीन एनर्जी की इस बड़ी सी दुनिया में इनकी जगह क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझे तो जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, कंपनियों को, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को जब उन्हें सोलर या विंड पावर चाहिए होती है, तो इंडिया में उनका सबसे बड़ा पार्टनर है क्लीन मैक्स। मतलब इस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के वो अनडिस्प्यूटेड लीडर है। और इनके स्केल का अंदाजा लगाना है ना, तो इस नंबर को देखिए। जुलाई 2025 तक कंपनी 2.54 गीगावाट की कैपेसिटी मैनेज कर रही थी। लेकिन असली कमाल की बात तो यह है कि लगभग इतनी ही 2.53 गीगावाट अभी अंडर एग्जीक्यूशन है, मतलब पाइपलाइन में है। ये स्केल ये सच में बहुत बड़ा है। अब इनका बिजनेस मॉडल 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। बहुत सिंपल है। पहला, ये कंपनियों को डायरेक्ट बिजली बेचते हैं। इसके लिए लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें पीपीएस कहते हैं, ठीक है। दूसरा, ये सिर्फ बिजली प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि पूरा प्रोजेक्ट खुद ही हैंडल करते हैं। मतलब जमीन एक्वायर करने से लेके प्लांट सेटअप करने तक सब कुछ इन हाउस। और तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ये कंपनियों को उनके नेट जीरो गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू। अच्छा, अब आते हैं उस पार्ट पर जो शायद सबसे जरूरी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स। और मैं बता रही हूं, यहां की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक प्रॉपर टर्न अराउंड स्टोरी है, एक बड़ा मोड़ है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। टोटल इनकम यानी कुल आमदनी तो आप देख ही रहे हैं कि कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। लेकिन असली कहानी, जैसा मैंने कहा, वो छिपी है सबसे नीचे वाली लाइन में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां देखिए, कंपनी ने लॉस से सीधे प्रॉफिट में एक जबरदस्त जंप मारी है। और ऑपरेशनल लेवल पे देखें, जिसे हम ईबीडा कहते हैं, तो ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बता रहा है। सिर्फ 2 साल के अंदर कंपनी की कोर अर्निंग पावर डबल से भी ज्यादा हो गई है। इससे उनके बिजनेस की असली ताकत का पता चलता है। और ये है वो नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे। लगातार 2 साल लॉस झेलने के बाद FY25 में बूम, 19.43 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ये एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये दिखाता है कि कंपनी अब शायद एक नए ग्रोथ फेज में एंटर कर चुकी है। तो इस सब को देखते हुए अगर कोई इस आईपीओ में पॉजिटिव है तो क्यों है? मतलब आखिर इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स क्या है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर 3 चीजें हैं जो इनके पक्ष में जाती हैं। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया, मार्केट लीडरशिप। अपने सीएनआई सेक्टर में ये टॉप पर हैं। दूसरा, इनका क्लाइंट बेस। इंडिया, यूएई, थाईलैंड, बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं। इससे रेवेन्यू में एक स्टेबिलिटी आती है। और तीसरा, इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब प्रोजेक्ट्स को टाइम पर और कॉस्ट इफेक्टिवली कंप्लीट करने की काबिलियत। और मार्केट में नंबर 1 होने का फायदा क्या है? इससे कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव मोट मिलता है। ये बिजनेस की भाषा में एक ऐसा फायदा होता है, एक ऐसी खाई जिसे कॉम्पिटिटर्स के लिए पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेसिकली आपको बार्गेनिंग पावर मिलती है। लेकिन जैसे हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, इसके भी हैं। अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का। आखिर इस आईपीओ से जुड़े हुए बड़े रिस्क्स क्या हैं? किन चीजों को लेकर सावधान रहना जरूरी है? और सबसे पहले इस नंबर पे नजर डालिए। ये है कंपनी पर टोटल कर्ज, लगभग 8,000 करोड़ रुपए। ये काफी बड़ा रेड फ्लैग है। और इसका सीधा मतलब ये है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका एक बड़ा हिस्सा इस कर्ज को मैनेज करने में ही जा सकता है। तो रिस्क नंबर 1, ये भारी भरकम कर्ज। रिस्क नंबर 2, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम्स। आप जानते हैं, इंडिया में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में जमीन एक्विजिशन, ग्रिड कनेक्टिविटी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, इन सब में बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं। और तीसरा रिस्क है इनकी पीपीए पर डिपेंडेंसी। मतलब इनका रेवेन्यू लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिका है। अगर कोई बड़ा क्लाइंट छोड़कर चला गया तो बॉटम लाइन पर सीधा असर पड़ेगा। तो अब हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर है।
एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ, मार्केट लीडरशिप और हाल ही में लॉस से प्रॉफिट में आना, और दूसरी तरफ है कर्ज का पहाड़ और बिजनेस से जुड़ी कुछ चुनौतियां। तो अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। तो आखिरी सवाल बस इतना सा है, क्लीन मैक्स के लिए क्या चीज ज्यादा भारी पड़ेगी, फ्यूचर की ग्रोथ पोटेंशियल या प्रेजेंट का ये कर्ज का पहाड़? इस आईपीओ की पूरी कहानी, इसका फ्यूचर, सब कुछ इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। सोचने वाली बात है। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए